क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है। ये हमें सबको पता है कि साल्ट जो होता है मतलब NaCl कॉमन साल्ट जो भी होते हैं वो सी वाटर से निकाले जाते हैं, ठीक है। इनका प्रोसेस होता है, ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ना भी है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सी वाटर के अंदर जो NaCl कंपोनेंट है उनका जो रेशियो दिया हुआ मास का रेशियो वो कहते हैं 8.775% है। इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 100 ग्राम सी वाटर लेते हैं, 100 ग्राम सी वाटर लेते हैं तो इसके अंदर NaCl का मास कितना होगा? मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा आपका? 8.775 ग्राम। बस इसका कहने का इतना ही मतलब है कि ये जो दिया हुआ ना 8.775% बाई मास, इसका ये मीनिंग होता है कि अगर आप जिसके अंदर ये NaCl है, अगर उस पूरे मिक्सचर का मतलब सी वाटर का 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम के अंदर NaCl का मास आपको मिल जाएगा 8.775 ग्राम। अब आपसे क्या कह रहा? अब कह रहा कि 50 ग्राम दिस साल्ट को यूज किया, मतलब सी वाटर को यूज किया हुआ। अगर हम 25 ग्राम सी वाटर को यूज करेंगे तो सोचिए कि कितना ग्राम NaCl आ जाएगा। तो जब आपको 100 ग्राम के अंदर इतना ग्राम आता है तो 25 ग्राम में कितना हो जाएगा? इन 25 ग्राम सी वाटर। अगर हम 25 ग्राम सी वाटर ले लें या लिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ NaCl कितना होगा? तो मास ऑफ NaCl जो हो जाएगा वो देखिए इसका 4 टाइम्स ये हुआ तो इसका मतलब 1/4 हुआ तो मास भी 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8.775 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम ये कह सकते हैं कि हमें मास ऑफ NaCl जो पता चल चुका है वो इतना हमारे पास फाइनल NaCl आ चुका। अब देखिए ये कंपाउंड है, ये क्या है? कंपाउंड है और इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर यही कोवेलेंट कंपाउंड होता ना तो आपसे यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट नहीं पूछता, वो आपको बोलता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। लेकिन जब हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड आ जाता है तो आयनिक कंपाउंड चूँकि मॉलिक्यूल नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं होता उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। जबकि अगर CO2 लिखा हुआ तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब वही है जो आप कंपाउंड के मॉलिक्यूल को समझते हैं। तो अगर आपके पास किसी कंपाउंड का इतना ग्राम है तो क्या आप उसका मोल नहीं निकाल सकते हैं? तो मोल कितना हो जाएगा? तो यह आ जाएगा 8.775 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 4, इनटू करना होगा आपको नीचे में इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूल का या यूनिट का कह सकते हैं फॉर्मूला यूनिट का मास। तो इसका मास आपको आ जाएगा 58.5, क्योंकि एक क्लोरीन का 35.5 होता है और एक सोडियम का 23 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो फॉर्मूला मास जो होगा वो इतना हो जाएगा। तो आपके पास मोल भी आ गया। अब जब आपको मोल पता चल चुका है तो आप क्या निकालना चाहेंगे? यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। तो आपको इसी में क्या करना है? मॉलिक्यूल से गुना कर देना। तो ये मोल जो होगा वो फॉर्मूला यूनिट में चेंज हो जाएगा। यूनिट ऑफ फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। आप अगर इन सबको सॉल्व करेंगे, आप अगर इन सबको सॉल्व कर दें तो आपका आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देख लें सॉल्व करके, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसको। आपके पास ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो हमारा आंसर हो गया इसमें बी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने। देखिए एटम का संख्या बताना। इतना ग्राम सुक्रोज ले लिए, इसका मोलर मास निकाल भी सकते थे, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ। फिलहाल हमें जब कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर एटम का संख्या निकालना हो, एटम के मोल निकालने हो, तो हम हमेशा पहले कंपाउंड का मोल निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें कंपाउंड की मोल का मतलब मोल ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का मोल का मतलब हो गया 200, ये 25.6 में भागा आप दे देंगे 342.3 से, ये आपका आ गया मोल। अगर पूरे कंपाउंड का मोल इतना आ गया तो हाइड्रोजन एटम का मोल कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम का मोल हो जाएगा आपका
342.3 और आपको इसमें गुना करना होगा फॉर्मूला में जितना हाइड्रोजन एटम है, तो इतना हो गया। तो आप हमारे पास टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन आ चुका है। अगर इतना मोल हाइड्रोजन है तो हमें क्या संख्या नहीं मिल जाएगा, नंबर ऑफ एच एटम कितने हो जाएंगे। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी का भी अगर 1 मोल होता है तो उसमें 6.022 × 10⁻23 संख्या हो जाएगा। तो अभी हमारे पास हाइड्रोजन का इतना एटम टोटल, ये इतना मोल आ चुका है। जब इतना मोल आ चुका है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा ये 9.90598 करके आएगा, लेकिन इसको 91 लिया हुआ है तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं।